जय जगत साथियों। हिंद स्वराज पठन के कार्यक्रम में गतांक से आगे प्रश्नकर्ता का दूसरा प्रश्न है, अशांति का दूसरा रूप क्या है? गांधी जी कहते हैं अशांति असल में असंतोष है। उसे आजकल हम अनरेस्ट कहते हैं। कांग्रेस के ज़माने में वह डिसकंटेंट कहलाता था। फिर ह्यूम हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की ज़रूरत है। यह असंतोष बहुत उपयोगी चीज़ है। जब तक आदमी अपनी चालू हालत में खुश रहता है तब तक उसमें से निकलने के लिए उसे समझाना मुश्किल है। इसलिए हर एक सुधार के पहले असंतोष होना ही चाहिए। चालू चीज़ से ऊब जाने पर ही उसे फेंक देने का मन करता है। ऐसा असंतोष हमें महान हिंदुस्तानियों की और अंग्रेज़ों की पुस्तकें पढ़कर पैदा हुआ है। उस असंतोष से अशांति पैदा हुई है और उस अशांति से कई लोग मरे, कई बर्बाद हुए, कई जेल गए, कई को देश निकाला हुआ। आगे भी ऐसा होगा और होना चाहिए। ये सब लक्षण अच्छे माने जा सकते हैं, लेकिन इनका नतीजा बुरा भी आ सकता है। स्वराज क्या है? स्वराज के बारे में गांधी जी लिखते हैं प्रश्न के माध्यम से, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया, बंग भंग से जागृति कैसे हुई, अशांति और असंतोष कैसे फैले, यह सब जाना। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वराज के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फ़र्क हो। गांधी जी उत्तर देते हैं, फ़र्क होना मुमकिन है। स्वराज के लिए हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वह क्या है, इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुंचे हैं। अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करना चाहिए, यह विचार बहुतों के मुंह से सुना जाता है, लेकिन उन्हें क्यों निकालना चाहिए, इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो, ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूँ। मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दें, तो फिर उन्हें यहाँ से निकाल देने की ज़रूरत आप समझते हैं? मैं तो उनसे एक ही चीज़ मांगूंगा, वह है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। तब भी अगर कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करे कि वो यहीं रहते हैं तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। गांधी जी कहते हैं, अच्छा हम मान लें कि हमारी मांग के मुताबिक अंग्रेज चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बाद की हालत का आधार रहेगा। मान लें कि आप कहते हैं उस तरह से चले गए, तो मुझे लगता है कि उनका बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाएं तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राज का चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप भले ऐसा माने, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। गांधी जी कहते हैं, आप भले ऐसा माने, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। जब वह जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह से दे सकता हूँ, इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूँ। हम अंग्रेज़ों को क्यों निकालना चाहते हैं? प्रश्नकर्ता कहते हैं, उत्तर देते हैं, इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं, अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे दे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। अगर वे धन बाहर न ले जाएं, नम्र बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दें, तो उनके रहने में आपको कुछ हर्ज है? यह सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट दे तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है?
ऐसा आपने पूछा, यह सिर्फ वक्त बर्बाद करने की खातिर ही। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज़ों लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं है वह होगा, ऐसा मानना मनुष्य की रीत ही नहीं है। कनाडा को जो राजसत्ता मिली है, बोअर लोगों को जो राजसत्ता मिली है, वैसे ही हमें मिले तो यह भी बेकार सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद तो हो तब वैसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के जितनी सत्ता जब अंग्रेज हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे। जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान, अपना जंगी बेड़ा, अपनी फ़ौज, अपनी जहाज़ जलाली होगी और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। गांधी जी कहते हैं, यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी स्वराज्य तो चाहिए पर अंग्रेज शासक नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज नहीं है। मैंने तो जैसा मुझे महसूस हुआ वैसा स्वराज्य बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर, मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हों, अंग्रेज़ों की पार्लियामेंटों की माता हो, तो फिर बेशक मुझे तो लगता है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए। वह यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते हैं, वैसे हम भी दूसरों को न घुसने दें। यूँ तो उन्होंने अपने देश में जो किया है वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता, इसलिए उसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बताइए। अभी देर है। मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएंगे। स्वराज्य को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए फ़िलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूँगा कि जिसे आप स्वराज्य कहते हैं वह सचमुच स्वराज्य नहीं है। इंग्लैंड की हालत।